खावत खबरों की ओर बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक तहसील अध्यक्ष गुरमीत कंडेयारा की अध्यक्षता में पार्टी ऑफिस में संपन्न हुई, जिसमें 30 जून को व्यापार मंडल श्री विजयनगर में तहसील सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। श्रीगंगानगर में जैतसर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश को लेकर आवेदन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 46 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। टोंक के निवाई में पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस ने अवैध पत्थर खनन और परिवहन का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के बांदीकुई में एक नवविवाहिता ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का 2 महीने पहले ही विवाह हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दौसा के महवा में मंडावर रोड पर पानी की पाइपलाइन लीकेज के लिए जलदाय विभाग द्वारा खोदा गया गड्ढा 5 दिन बाद भी खुला ही पड़ा हुआ है, जो सीधा हादसों को न्योता दे रहा है। प्रतापगढ़ जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर आज मंडी व्यापार संघ और हम्माल संघ की ओर से घाटी वाले हनुमान जी को चोला और घाटी वाले बाबा के यहाँ चादर पेश की गई। देश में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसक उपद्रव को देखते हुए प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस द्वारा शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया गया। सवाई माधोपुर में खंडार थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने मुखबिर की सूचना पर नकबजनी के 3 आरोपियों को शुक्ला चौराहे से गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक जगदीश जांगड़ ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की ओर शहरी और ग्रामीण अंचल से आए लोगों की समस्याओं का निस्तारण का प्रयास किया। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत कालवासिया में अतिक्रमण तोड़ने के बाद उपजे विवाद के कारण चल रहा धरना विधायक जगदीश जांगड़ की वार्ता के बाद समाप्त हुआ। विधायक ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत बीजबायला के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रशासन गांव के संग अभियान फॉलो अप कैंप का आयोजन सरपंच साधुराम की अध्यक्षता में किया गया। सवाई माधोपुर में खंडार थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दौसा में धनवाड़ गांव के पास से गुजर रही बाणगंगा नदी में आवारा कुत्ते गायों का शिकार कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो कुत्तों ने अब तक 5 गायों को हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे में हो रहे संकेश्वर ब्रिज के निर्माण का पीडब्ल्यूडी विभाग के नए अभियंताओं ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें निर्माण कार्य के बारे में तकनीकी जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने विधायक कोटे से 9 लाख की लागत से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 9 पुरानी आबादी में 2 कमरों बरामदा के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में प्रधान नितिन बंसल के निवास पर पूर्व सीएम राज्य ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। झालावाड़ जिले में झालरापाटन थाना पुलिस ने खेत में अवैध रूप से उगाए गए 215 किलो वजनी कुल 260 गांजे के पौधे बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपी किसानों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी के 781वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से लंका गेट रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। सिरोही जिले के माउंट आबू में भाजपा भाकर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा के सवाईगंज गांव में कन्हैया पद दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा और सरपंच लक्ष्मण मीणा ने भाग लिया। सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर उपखंड के खिरनी कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा मंडल मलारना डूंगर की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष भरतलाल मथुरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सिरोही जिले के आबू रोड में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे में स्थित शहीद बहादुर अली शाह के उर्स का आगाज हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अली की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर के हाथोज में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर में शीश नवाकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। चोमू में विश्वकर्मा पुलिस ने मजदूर की हत्या करने के मामले में आरोपी लखन सैनी को गिरफ्तार कर लिया है।
चोमू पुलिस ने चोरी की बाइक खरीदने वाले आरोपी गणेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से बाइक भी बरामद कर ली है। जैसलमेर के लाठी में एएनएम सीमा विश्नोई के नेतृत्व में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान एएनएम सीमा विश्नोई ने गर्भवती और धात्री महिलाओं को टीटी का टीका लगाकर आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी। चोमू के हरमाड़ा में घर पर शराब पीकर पत्नी से मारपीट करने वाले आरोपी पति को निर्भया स्क्वाड की टीम ने पकड़कर हरमाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। सवाई माधोपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 3 महीने के बकाया मानदेय की मांग को लेकर सीडीपीओ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। गोविंदगढ़ नगरपालिका में ईओ की नियुक्ति के बाद प्रारंभ हुआ सफाई अभियान के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान। नालों के ऊपर किए हुए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमेश चंद्र गुर्जर हत्याकांड में शामिल फरार चल रहे 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 3000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। झालावाड़ जिले के डग पंचायत समिति के सभागार कक्ष में मनरेगा योजना के अंतर्गत महिला मेट का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 32 ग्राम पंचायतों की लगभग 172 महिलाओं को मेट का प्रशिक्षण दिया गया। उदयपुर के पाटिया गांव में गोरजा माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जोधपुर के ओसिया में खेतासर निवासी एक व्यक्ति ने अपने बहनोई के बिना बताए घर से निकलकर चले जाने पर गुमशुदगी का मामला ओसिया थाने में दर्ज कराया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में अखिल भारतीय मेहर मालवीय समाज प्रबंधन समिति ब्लॉक डग और चोमहला की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कबीर आश्रम निर्माण समिति का नवीनीकरण किया गया। उदयपुर की झलारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह की फरार चल रही महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मुख्य सरगना के रिश्ते में बहन और बेटी हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड मुख्यालय मुख्य बस स्टैंड पर बिजली लाइन में फॉल्ट आने से आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही डिस्कॉम ने बिजली काट दी, जिससे हादसा होते होते टल गया। झालावाड़ जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चोमहला में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अलवर के रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा टीम की सूचना पर मुख्य बाजार में खलबली मची है। किराना के दुकानदार दुकान बंद करके रफू चक्कर हुए। जोधपुर के ओसिया में एक व्यक्ति ने नौसर निवासी 8-10 लोगों के खिलाफ भतीजे के घर में घुसकर मारपीट करने और भतीजे की पत्नी के अपहरण का प्रयास और लज्जा भंग करने का मामला ओसिया थाने में दर्ज करवाया। थाना गाजी के लीला मंडा के अंदर पानी की समस्या जोरों पर है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही है। अलवर के शाहजहांपुर में मुख्य मार्ग पर जलभराव से आमजन को परेशानी हो रही है, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं दे रही है ध्यान। जैसलमेर के लाठी कस्बे में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लंबे समय से फार्मासिस्ट का पद खाली पड़ा है। फार्मासिस्ट नहीं होने से चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना राम भरोसे चल रही है। झालावाड़ जिले में गंगधार उपखंड क्षेत्र के गांव साकरिया में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। अलवर में किशनगढ़बास कस्बे में तोप सर्कल पर अवैध दुकानदारों द्वारा किए गए रास्ते पर अतिक्रमण के कारण वाहनों का लंबा जाम लगता है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। बानसूर जलदाय विभाग ने कार्रवाई करते हुए रामपुर गांव में 30 अवैध नल कनेक्शन काटे। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र और पर्यटक स्थल तालवृक्ष में ऐतिहासिक धरोहरों पर ध्यान नहीं देने से ये अपना अस्तित्व खो रही है। मुगल कालीन छतरी सार संभाल के कारण जीर्ण छीण होती नजर आ रही है। जैसलमेर के लाठी कस्बे में अकाल के चलते सरकार ने गोवंश को बचाने के लिए 3 पशु शिविर खोले गए हैं, लेकिन इन शिविरों का प्रशासन की ओर से कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ अव्यवस्था का माहौल है। उदयपुर के काचबा गांव में एक अनूठा मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़े सांप ने अजगर को निगल लिया। ये वीडियो ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पाली में फालना के वार्ड संख्या 12 में भंवर सेन वाली गली में रास्ते के बीचों बीच एक विद्युत पोल खड़ा है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है और ऐसे में लोगों ने पोल को हटाने की मांग रखी है।
अलवर के राजगढ़ में वैश्य महिला समिति की ओर से नालों की सफाई करने और एनीकट की मरम्मत करने की मांग को लेकर एसडीएम ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के मोईकला में श्री पायरा हनुमान मंदिर परिसर पर स्थापित जिले की पहली ओपन जिम का उद्घाटन जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल और प्रधान जयवीर सिंह के मुख्य अतिथि में आयोजित सादा समारोह के दौरान किया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पुलिस थाना सांगड़ में सीएलजी, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। अलवर में खैरथल के पास प्रशासन द्वारा मानतौर गांव में कैंप लगाया गया, जिसमें एसडीएम पंकज बड़गुजर ने पुराने मामलों को मौके पर ही निपटाया और जन समस्या सुनी। बाड़मेर में पूर्व राजस्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बाटाडू स्थित जल जीवन मिशन के तहत बने पंप हाउस और घर घर बिछाई जाने वाली पाइपलाइनों का निरीक्षण किया। कोटा के इटावा में पंचायत समिति में मेगा शिविर का आयोजन हुआ। एसडीएम मोहनलाल प्रतिहार और प्रधान रिंकू मीना मौजूद रहे। उदयपुर के दादिया गांव में खेत में जाने के रास्ते को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में चाचा भतीजे के बीच जमकर लाठी भाटा की जंग हो गई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। पाली के बाली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर योजना को रद्द करने की मांग की है। कोटा जिले की ग्राम पंचायत चेचट के वार्ड पंचों ने घटिया निर्माण की जांच करने के लिए सीईओ को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर में नोख के पास ऑयल इंडिया का कार्य जारी है। जमीन से निकलने वाला तेल को गुजरात लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट कस्बे में बिजली व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाली के देसुरी में नाडोल के खारडा सड़क मार्ग पर एक कार और सामने से आ रही पिकअप की टक्कर हो गई। इस दौरान कार चालक को चोट आई, जिसे नाडोल अस्पताल भेज दिया गया। चौहटन उपखंड क्षेत्र के श्रीराम वाला गांव में शंकर पोटलिया ने कॉलेज प्रोफेसर इतिहास विषय की परीक्षा में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में प्री मानसून की पहली बारिश के बाद अवैध काश्त का दौर शुरू हुआ। लूणी के केरू गांव में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। जैसलमेर के रामदेवरा में पेड़ीवाल धर्मशाला के सामने खुले पड़े नाले से हादसे की आशंका बनी हुई है। जैसलमेर में फलसूंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मासिक सेक्टर बैठक का आयोजन किया गया। जयपुर के दूदू में 10 फ्लाईओवर का शिलान्यास परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 27 जून को वर्चुअली किया जाएगा। रावतभाटा में जलदाय विभाग ने अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 कनेक्शन काट दिए। बेगू में वन विभाग द्वारा वर्षा काल से पहले बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में नए भैंसरोडगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम लाल गौड़ ने पदभार ग्रहण किया। पाली के फालना में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र में ब्रह्मा कुमारी की प्रथम मुख्य प्रशासनिक जगदम्बा सरस्वती की 57वीं पुण्यतिथि मनाई गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुराने बस स्टैंड पर सीसी सड़क निर्माण के बाद खुले छोड़े गए गड्ढे से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने ठिकरिया गांव से एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बेगू में विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की अनुशंसा पर स्वीकृत हुए स्टेडियम निर्माण के लिए आरक्षित भूमि का नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रंजना शर्मा की मौजूदगी में निरीक्षण और नाप किया गया। बांसवाड़ा जिले के लालपुरा गांव में स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में तेज धमाका हुआ, जिस कारण से गांव में 20 घरों में करंट दौड़ा। चूरू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने 2 नमूने लिए। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में भील कुआ कस्बे के पास नेशनल हाईवे पर जीप चालक के साथ मारपीट हुई और लूट की वारदात हुई। जोधपुर के बावड़ी में अवैध गौवंश सहित पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। बेगू के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन
कथावाचक द्वारा भगवान शंकर के विवाह का चित्रण किया गया। अजमेर के सरवाड़ में कृषि विभाग द्वारा पोषक तत्व युक्त ज्वार फसल प्रदर्शन बीज का वितरण किया गया। अजमेर के ब्यावर में ग्रीष्मावकाश में के बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नवीन शिक्षा सत्र 2022 से 23 का शुभारंभ हुआ। जयपुर के सांभर लेक में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा के नेतृत्व में युवाओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर के सरवाड़ में गोयला और सूरजपुरा निकट डीमा पर स्थित डाई नदी पर बना एनीकट मरम्मत के लिए स्वीकृति होने के साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में वर्षा काल का ध्यान में रखते हुए उपखंड अधिकारी मुकेश मीणा ने बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। अजमेर के ब्यावर में सूरजपोल गेट के बाहर स्थित श्री बाके बिहारी मंदिर में योगिनी एकादशी पर भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीकानेर में नोखा में 119 सीसीटीवी कैमरे कस्बे की निगरानी करेंगे। कोटपुतली के ग्राम पवाना अहिर में सेठ मूलचंद प्रभुदयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चुप्पी तोड़ो सयानी बनो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में राज्य सरकार की ओर से एसीबी के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के सातपुलिया स्थित केसरी नंदन गार्डन में एसीबी अजमेर की टीम की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बारा के मांगरोल में नगरपालिका द्वारा ओपन जिम लगाने के कुछ दिनों बाद ही उपकरण टूट गए। बीकानेर के नापासर ग्राम पंचायत में किसानों को मोठ और बाजरे के बीज वितरित किए गए। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने चूरू के गिनानी का निरीक्षण किया। रेनवाल तहसील कार्यालय में किसान यूनियन सभा और संयुक्त किसान मोर्चा सभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर तहसीलदार सविता शर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू में कृषि बजट को लेकर जिला परिषद सभागार में राजस्थान कृषि बजट 2022 से 23 की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बीकानेर में खाजूवाला के माल कॉलोनी में अचानक से अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लग गई। अजमेर की ग्राम पंचायत नरबदखेड़ा में फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा में रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय मालवीय ने विजिट किया और कस्बे में रोटरी क्लब परिसर में कार्यकारिणी की बैठक ली। हिंडौन के शाहगंज में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जयपुर के दूदू में भाजपा महिला मोर्चा पूरब की अध्यक्ष शांति देवी सुरोलिया ने अपनी कार्यकारिणी को विरासत देते हुए 15 सदस्यीय टीम का गठन कर भाजपा पार्टी के रीति रिवाजों को आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया। हिंडौन में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी धर्मा डागर और कार्यकर्ता पिंटू सोलंकी के बीच हुई मारपीट के मामले में हिंडौन नई मणि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चूरू के बीदासर में एक बार फिर जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां उपखंड अधिकारी और कार्यवाहक पालिका ईओ सयोराम वर्मा ने मामले में संज्ञान लेते हुए विद्युत पोलों से विज्ञापन बैनरों को हटवाने का काम शुरू कर दिया है। जोधपुर के शेरगढ़ में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और मारपीट पर उतारू होने का मामला 2 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। भोपालगढ़ पंचायत समिति में नरेगा कार्यालय में रखी हुई सीसी ब्लॉक टेस्टिंग मशीन अनुपयोगी और नाकारा साबित हो रही है। करौली के सपोट्रा में खाद्य विभाग द्वारा उपखंड मुख्यालय के अग्रसेन सेवा सदन में फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के अंतर्गत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश गुप्ता ने 68 दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन करते हुए फूड लाइसेंस जारी किए। धौलपुर के बाड़ी में कंचनपुर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत काफी लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी सुनहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जोधपुर में रालोपा संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल लोहावट पहुंचे। जोधपुर के शेरगढ़ में अनाधिकृत रूप से खेत में घुसकर 2 किशोरियों के साथ मारपीट का मामला पिता ने थाने में दर्ज करवाया है।
करौली के मंडरायल में सपोट्रा विधायक और कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा के बयान से नाराज राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। डूंगरपुर जिले में चीखली ब्लॉक के बेडुआ आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रवेशोत्सव और अन्न प्रशासन का आयोजन किया गया। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 दिवसीय रात्रिकालीन बीजेपी प्रीमियर लीग का आयोजन महाराणा प्रताप स्टेडियम मलिदा सीमा खमनोर में किया गया। हिंडौन सिटी के सुरोठ में विश्व ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए हॉकी मैच में करौली की टीम ने भरतपुर की टीम को हराया। डूंगरपुर जिले के करावाड़ा में कोविड टीकाकरण को लेकर विशेष शिविर लगाया गया। डूंगरपुर जिले के झोथरी ब्लॉक शिक्षा विभाग के आरपी भीम सिंह ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। जोधपुर में लूणी पुलिस ने काकाणी गांव में अवैध पिस्टल रखकर लोगों को भ्रमित करने वाले 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। डूंगरपुर जिले के नागरिया पंचेला में विधा भारतीय जनजाति समिति के प्रधानाचार्य और प्रवेशी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। धौलपुर के बाड़ी में एडीजे कोर्ट ने 18 साल पुराने एक मामले को फैसला सुनाया है उस पर। धौलपुर में राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन भेजा गया है। डूंगरपुर जिले की साकोदरा पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी संघ चीखली की बैठक आयोजित की गई। टूटी सड़कों, बिजली, पानी की दुर्दशा को लेकर पिछले 13 दिनों से चल रहे धरने के अंतर्गत जालौर जन अधिकार यात्रा के चौथे दिन यात्रा जालौर पहुंची। बारां के मिर्जापुर में जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। झुंझुनू की खेतड़ी में अग्निपथ स्कीम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान रोडवेज डिपो पर पत्थर मारने वाले आरोपी बिलवा निवासी प्रताप सिंह को खेतड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने कब्रिस्तान की मजार पर तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई की है। झुंझुनू के डुंडलोद में संचालित डुंडलोद विद्यापीठ में एनसीसी कैडेट्स ने पलसाना में आयोजित एनसीसी कैंप में शानदार प्रदर्शन करने पर 9 मेडल प्राप्त किए। धौलपुर में राजाखेड़ा इलाके के नाथोकापुरा गांव में स्वच्छता प्रभारी प्रमोद शर्मा द्वारा गांव के बच्चों को फल वितरण किया गया। जोधपुर में फलौदी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए वाहन चोर हबीब सिंधी को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। झुंझुनू जिले की पंचायत समिति पीलानी की देवरोड, झुलानिया, हमीनपुर, पीपली, बनगोठड़ी कला ग्राम पंचायतों में चल रहे नरेगा कार्यों का जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने निरीक्षण किया। झुंझुनू के नानूवाली बावड़ी में एक बीमार से 17,000 रुपए ठगने वाली फर्जी सीआई को खेतड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू में खिरोड की नई धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के 6ठे दिन पंडित अजय शर्मा के सानिध्य में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह धूमधाम से मनाया गया। बारां के अटरू में विद्युत पोल में करंट आने की समस्या को लेकर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया है। बारां के छबड़ा में तालुका समिति अध्यक्ष प्रीति ने जेल का निरीक्षण किया। बारां के सीसवाली क्षेत्र में किसान खेतों में फसल की बुआई करने में लगे हैं और इस दौरान सुबह से शाम तक किसान खेतों में ही नजर आ रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय आश्रम में पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में रावर गांव की महिला द्वारा व्यक्ति को प्रेम जाल में फंसाकर रुपए ऐंठने और झूठे मामले में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है।